ओम श्री गणेशाय नमः। नव वर्ष 2026 की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। नए साल के पहले महीने जनवरी 2026 में मकर राशि वालों के जीवन में बड़े ग्रह परिवर्तन, आत्ममंथन और निर्णायक मोड़ लेकर आ रहे हैं। वर्ष की शुरुआत भले ही कुछ ग्रहों की अस्त अवस्था के कारण धीमी लगे, लेकिन 13 जनवरी के बाद स्थितियां तेजी से आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई देंगी। आइए अब ग्रहों की स्थितियों के आधार पर जनवरी 2026 का विस्तृत राशिफल जानते हैं। ग्रह स्थिति: लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है। धनु राशि 12वें भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध विराजमान रहेंगे। मंगल, शुक्र और बुध वर्षारंभ में अस्त रहेंगे। राहु आपके दूसरे भाव में हैं, शनि आपके तीसरे भाव में हैं और बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे। केतु अष्टम में है। ग्रह परिवर्तन की बात करें तो 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में और 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में। इसके साथ ही 17 जनवरी को बुध भी पीछे पीछे मकर राशि में आ जाएंगे। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो जनवरी की शुरुआत में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का 12वें भाव में होना तथा मंगल, शुक्र तथा बुध का अस्त होना मानसिक मानसिक थकान, नींद में कमी और ऊर्जा में गिरावट का संकेत देता है। अनावश्यक चिंता खर्चों की वजह से तनाव और कार्यभार अधिक महसूस हो सकता है। छठे भाव में वक्री बृहस्पति स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतने की सलाह देते हैं, विशेषकर पेट, नसों और तनाव से जुड़ी समस्याओं में। जनवरी 14 के बाद सूर्य के मकर राशि में आने से और 16-17 जनवरी के बाद मंगल व बुध के लग्न में प्रवेश करने से आत्मबल, रोग प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक ऊर्जा में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। बात करें आपके धन की, तो दूसरे भाव में राहु का होना धन आगमन में अचानक उतार चढ़ाव और अनियोजित खर्चों का योग बना रहा है। परिवार या विलासिता पर खर्च अधिक हो सकता है। हालांकि 11वें भाव के स्वामी पर कोई भारी नकारात्मक प्रभाव नहीं होने से आय के स्रोत बंद नहीं होंगे। 13 जनवरी के बाद जब शुक्र और सूर्य मकर राशि में आएंगे, तब रुका हुआ पैसा, बोनस या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बनती है। महीने का दूसरा भाग आर्थिक दृष्टि से पहले भाग की तुलना में कहीं अधिक संतुलित और सकारात्मक दिखाई पड़ता है। बात करें परिवार की, तो परिवार के भाव में राहु के होने से वाणी में कठोरता या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। छोटे छोटे मुद्दे बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं, इसीलिए संयमित संवाद बहुत आवश्यक है। चौथे भाव के स्वामी शनि का तीसरे भाव में होना यह दर्शाता है कि घर से जुड़े कार्यों में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन प्रयास करने पर स्थितियां आपके नियंत्रण में ही रहेंगी। 14 जनवरी के बाद पारिवारिक वातावरण में धीरे धीरे स्थिरता आएगी और बड़े सदस्यों का सहयोग मिलना आरंभ हो जाएगा। बात करें संतान की, तो पंचम भाव पर सीधा कोई भारी ग्रह नहीं है, लेकिन छठे भाव में वक्र बृहस्पति संतान से जुड़े मामलों में चिंता या जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर मन थोड़ा विचलित रह सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। 17 जनवरी के बाद बुध की स्थिति मजबूत होने से संतान की प्रगति और संवाद में सुधार दिखाई देगा। बात करें करियर की, तो छठे भाव में वक्री बृहस्पति नौकरी पेशा लोगों के लिए संघर्ष तो दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ शत्रुओं पर विजय और प्रतिस्पर्धा में सफलता का भी संकेत देता है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और कुछ मामलों में बॉस की अपेक्षाएं अधिक रह सकती है। 16 से 17 जनवरी के बाद मंगल और बुध का मकर राशि में आना आपके नेतृत्व कौशल, निर्णय क्षमता और कार्य क्षमता को मजबूत करेगा। महीने के दूसरे भाग में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या प्रशंसा मिलने की संभावना प्रबल है। बात करें व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए यह महीने का पहला भाग थोड़ा सतर्कता मांग रहा है। 12वें भाव में ग्रहों की स्थिति खर्च और निवेश को बढ़ा सकती है। साझेदारी में गलतफहमी से बचना आवश्यक है। 8वें भाव में केतु अचानक परिवर्तन या पुराने समझौतों की समीक्षा का संकेत देता है। 13 जनवरी के बाद शुक्र, सूर्य और फिर मंगल के मकर राशि में आने से व्यापार में गति आएगी। नए सौदे, सरकारी कार्य या बड़े क्लाइंट से जुड़ने के योग बनेंगे। जोखिम सोच समझ कर लें तो लाभ निश्चित है। बात करें प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो प्रेम जीवन में महीने की शुरुआत में कुछ दूरी या भावनात्मक उलझन आ सकती है। खर्चा या समय की कमी के कारण साथी से मनमुटाव संभव है। दाम्पत्य जीवन में संवाद की कमी
को दूर करना आवश्यक होगा। 13 जनवरी के बाद शुक्र का गोचर प्रेम संबंधों में मधुरता को लौटाएगा। विवाहित जातकों के लिए आपसी समझ बढ़ेगी और अविवाहितों के लिए नए रिश्ते की संभावना भी बन सकती है। विशेषकर महीने के अंतिम 10 दिनों में। तो मित्रों, इस महीने को और शुभ बनाने के लिए उपाय क्या करें? ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। ओम शनिश्चराय का जप करते रहें। शनिदेव आपके राशि के स्वामी भी हैं और वे तृतीय भाव में हैं, आपका कल्याण करने के लिए तत्पर हैं। उनको जितना बल देंगे आपको उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं और हनुमान जी का नियमित पाठ करते रहें। इससे आपको लाभ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सहायक लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप अगले महीने का राशिफल आप मिस ना करें। आपका नया वर्ष मंगलमय हो, आपका आने वाला महीना मंगलमय हो, सुख समृद्धि से